जय श्री कृष्णा भक्तजनों। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 9। हमने 8 और 7 में तुलसी जी की कथा सुनी। अब हम उसके आगे की कथा सुनते हैं। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसके पति सारे शरीर पर तेल लगाकर नंगा शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह स्वप्न देख उसे बड़ी चिंता हुई और उसे अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई। वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वह डर के मारे भागी। आगे जाकर उसने शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उसने अपनी रक्षा करने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना से पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी के में घोर युद्ध हो रहा है। मैं किसकी विजय होगी? उनमें से किसकी विजय होगी? कृपा करके बतलाइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। यह सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उसे कुछ चेतना आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली, महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथों कैसे मारा जा सकता है? हे मुने, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं। किसी प्रकार से मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाप करता हुआ आलिंगन बंद हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन रमण के पश्चात उसने अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई और शाप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको शाप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने 2 राक्षसों को कपट के बनाए थे। वह कालांतर में ही तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम शिला हो जाओ। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे शाप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा ने अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी वह अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता की भस्म में लेट गए। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देख जलंधर ने अनेक बाण शिव जी को मारे। इस प्रकार शिव को संकट में ग्रसित देखकर विष्णु भगवान वहां पर आए और शिव जी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिव जी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी इस तीक्ष्ण बाण की वर्षा से आगे शुभ और निशुभ भी ना ठहर सके और वह युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने कहा, उनको शाप दिया, क्योंकि
तुम युद्ध क्षेत्र से भाग रहे हो, इसलिए पार्वती जी के हाथ से ही मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक उसी समय विष्णु ने आकर सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव जी को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रत स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें छोड़कर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसके सिर कट कर भूमि पर गिरा गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर के तेज उसके शरीर से निकल श्री शिव जी में वृंदा का तेज और पार्वती जी में समा गया। जलंधर का तेज था वो भगवान शंकर में समा गया और वृंदा का जो तेज था वो पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और कहा कि हे महाराज, जलंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है। कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे। तब शिव जी ने कहा कि हे देवता, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेंगी। तब सब देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करने लगे। हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली हो और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न हुए। ऐसी प्रकृति देवी हमारा कल्याण करे। तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते। उस देवी को हम कैसे नमस्कार कर सकते हैं, जिसके भक्तगण आनंद तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रगति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज रखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजो, सतो और तमो रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु हैं जाकर बो दो, अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीजों को ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से, आंवला तमोगुणी गौरी से, तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर बो दिया, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित है। आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी नहीं जाते। सर्वदा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, गंगा जल, तुलसी का पूजन और नर्मदा जल, ये तीनों ही बराबर हैं। चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजली सहित निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर भगवान के बैकुंठ धाम को पाता है।
प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु भक्त के समान हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महत्व ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। हमने 7, 8 और 9 अध्याय में तुलसी जी का महत्व श्रवण किया। जय श्री कृष्ण।